কেমন আছে বন্ধু? सब ठीक ठाक? আমি আবেগ आयो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्या है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था? 6 तक। आज की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो तुम ही ध्यान से टोका-टोक देखा करो। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x plus y is equal to 5/2। देखो, x plus y is equal to 5/2। ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13/4। ठीक बात। करा फाइंड x5 प्लस y5। अभी कोई फाइंड x5 प्लस y5 इज इक्वल टू व्हाट। अभी कोई बंधु, अब बताओ जरा, x5 प्लस y5 का वैल्यू क्या होता है? हमने सिखाया था बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जरा करके देखो क्या बनता है। तो ये बनता है साहब जी, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कराया x5, एक्स स्क्वायर को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कराया वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कराया वाई का पावर 5। इसका मतलब x5 प्लस y5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और वाई स्क्वायर एक्स क्यूब को अगर लिखना चाहे तो साहब जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन कर लो, यहां बन जाएगा x प्लस वाई। कोई डॉट। अब हमारा टारगेट है x5 प्लस y5 निकालने का। ओके, तो क्या बच्चे, हमने आपसे कहा था भैया सीधा सीधा याद रखना, x5 प्लस y5 अगर निकालना हो तो क्या कराओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अर्थात सोचो, इसका वैल्यू निकालने के लिए ये तो इस साइड है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इधर रख देंगे। अर्थात ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको x5 प्लस y5 चाहिए तो ये बार बार नहीं करना बॉन्ड हो, हम सिर्फ x5 प्लस y5 बराबर लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अर्थात सर जी अगर हमको ये चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना पड़ेगा, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना पड़ेगा, ओके, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब होना पड़ेगा, ठीक बात, एक्स वाई होना पड़ेगा और एक्स वाई का वैल्यू होना पड़ेगा। अब तुम सोचो, देखो ये मेरे पास है एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है मेरे पास। अगर हम इसको यूटिलाइज करते हुए, यानी कि तुम सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हम लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। क्या ये लिख सकते हैं यानी? अब जब अगर इसको लिख सकते हैं तो यहां से आप एक बात जरा देखो, इसका वैल्यू तुमको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू मालूम है कितना, 13/4। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना भैया, 5। 5/2 का स्क्वायर कराओगे ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2xy। अब तुम सोचो 13/4, इसको इधर ले आओ, या ऐसा करते, ये प्लस 2xy है उसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस साइड पहले से दे रखा है 25/4 और ये 13/4 ले आओगे तो 25 में से 13 गया कितना हो गया, 13 7 20 5 12, यानी कि 12/4। करने का मतलब 4 या 12, तो 2xy बराबर 3। यहां से xy बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे पास है, x प्लस वाई मेरे पास है, और अभी अभी हमने निकाला x इंटू वाई बराबर 3/2, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या निकाला, 3/2। कोई डॉट। अब क्या है साहब, देखो ये मेरे काम का नहीं था, बस हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था ये फार्मूले कहां से आए। ऐसे फार्मूले हम लोगों ने बहुत बार लाया है पहले। अब एक ही चीज बच गया मेरा, क्या कि भैया एक्स क्यूब वाई क्यूब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलो सच बात, यही होता है ना। अब जब ये होता है सोचो, एक्स प्लस में मालूम है हमको कितना, 5/2,
उसका क्यूब करेंगे 5 गुना 5 गुना 5 पचे 25 पंचा 125 और नीचे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो माइनस 3xy देखो अभी अभी निकाला xy का वैल्यू 3/2 तो 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना मालूम है 5/2 ये बन गया 125/8 माइनस 3 3 9 45/4 तो यहां से हो जाएगा 45 गुना 90 25 10 35 ये कुछ आ जाएगा आपको 35/8 यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू भी मिल गया एक्स वाई का वैल्यू भी मिल गया और एक्स प्लस वाई तो हमारे पास पहले से दे रखा है। अब क्या बच्चे हमको चाहिए x5 प्लस y5 सोचो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया साहब कितना है तो वो है 13/4 ये पहले से दे रखा है इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब मिल गया हाँ सर वो कितना मिल गया 35/8 35/8 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो ऐसा है एक्स वाई का अगर हम होल स्क्वायर करा दे तो वही बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स वाई का वैल्यू है 3/2 सोचो अगर हम तुमसे पूछे एक्स वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं यही तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा है ना यानी कि ये जो 3/2 है उसका स्क्वायर करा लो ये हो जाएगा 9/4 इंटू एक्स प्लस वाई जो कि पहले से कितना है 5/2 बस सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ये आ जाएगा कितना 13/4 गुना 35/8 मल्टीप्लाई कर लेना माइनस माइनस अभी मल्टीप्लाई चाहो तो नहीं भी करना कुछ कॉमन सॉमन आ जाए तो आप कॉमन कर सकते हैं 9 बचे ऊपर हो गया 45 और नीचे 4 दूना 8 देखो आपको 5/8 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 35 में भी 5 है और 45 में भी 5 है तो आप कॉमन कर सकते हैं या भी इनका घटाव कर लेना जो आएगा ये फाइनली हमारा आंसर आएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चा 7 नंबर अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अच्छा सवाल है देखेंगे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं तो पेश किया जाए हमारा अगला सवाल जो कि पूरे 2.5 लाख रुपए के लिए है तो हमारे डिपॉजिट के 2.5 लाख 2 2 2 एंड 2 देखो क्या है वो 2.5 लाख 3a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर 3a प्लस 2b प्लस 3c 3a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर ठीक फिर कह रहा माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c 2a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है सवाल हमसे और सवाल कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट यानी कि मेरे से पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आप थोड़ा समझना बात को एक बात जरा बताओ सोच के अगर तुमसे कोई पूछे 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो हमको मालूम है सर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार होते हैं तो एक बार स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है तो 3 स्क्वायर मतलब रूट के अंदर 3 2 बार है तो क्या करेंगे एक बार मेरा बाहर आ जाएगा अच्छा ठीक बात कोई ज्यादा होशियार निकला बोला सर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर सर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा सर तो 3 हमारा 2 बार 5 भी हमारा 2 बार इस हिसाब से 3 जो 2 बार है तो एक 3 बार निकला 5 भी एक बार निकला वेरी गुड बहुत अच्छा कोई थोड़ा ज्यादा होशियार निकला सर 3 का स्क्वायर सर 5 का स्क्वायर सर तो इसका वैल्यू 3 प्लस 5 हो जाएगा गलत ना रे ना स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज गुना में है या भागा में है तो 2 बार में से आप एक बार बाहर निकाल सकते हो अगर जोड़ घटों में है तो वो बाहर नहीं निकलेगा समझ रहे बात को हाँ इस बात का ख्याल रखना है तो बच्चे आप जरा अपने सवाल को देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इस पे स्क्वायर है माइनस इस पे स्क्वायर है प्लस इस पे भी स्क्वायर है तो आप ऐसा करो इसका स्क्वायर खत्म कर दो माइनस इसका भी स्क्वायर खत्म करके लिख दो प्लस 5b का स्क्वायर वो भी खत्म करके लिख दो नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है माइंड इट इसको दिमाग में रखना है तो फिर ये स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे तो नहीं निकलेगा अब सोचो ये कंप्लीट तुम सोचो ये ए स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस ये कंप्लीटली
बी स्क्वायर। अब सोचो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी बन गया, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा क्या हमारे पास सर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है सर। इसका मतलब अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे, ए के बदले में 3a प्लस 2b प्लस 3c, ए प्लस बी, बी का वैल्यू क्या रखा होगे 2a प्लस 3b प्लस 2c, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू, अभी रूट के अंदर खेला चल रहा है, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह फिर वही कहानी 3a प्लस 2b प्लस 3c माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। अच्छा सर, एक बचड़ा और लगा हुआ है 5b स्क्वायर, उसको कहां छोड़ रहे हो, वो भी तो रूट के अंदर है, उसको भी ले चलेंगे। अब जरा इसको रिड्यूस करके देखो कितना बन पा रहा है। देखो मेरे भाई, ये 3a और प्लस ए 2a 5a, 2b प्लस 3b तो 5b, 3c प्लस 2c तो 5c बन गया ना। ओके, अब इनटू, इसको जरा गौर से देखो, 3a माइनस 2a क्या बन जाएगा a, 2b माइनस 3b तो माइनस b, 2b माइनस 3b कितना हो जाएगा माइनस b, 3 यहां c होगा, c माइनस 2c तो एक बार c बन जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये रहा 5b स्क्वायर, ये रूट के अंदर चल रहा है। अब समझिएगा बात को, सर जी यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5, ओवरऑल क्या हम इसको ऐसा करें, 5 कॉमन करके लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा a माइनस बी प्लस सी है, इसको हम थोड़ा स्टाइल से लिख लेते हैं, a प्लस सी माइनस बी, इस यहां भी लिख देते हैं a प्लस सी प्लस बी, क्या फर्क पड़ता है, 5 प्लस 4 प्लस 3 लिखो या 5 प्लस 3 प्लस 4 लिखो, बात तो एक ही है? तो a प्लस सी प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी, और यहां और भी क्या हमारे पास है 5b स्क्वायर। तो जरा इत्मीनान से पहले देखो, क्या ये इसको अगर a माने, a प्लस बी और ये a माइनस बी है, अगर ऐसा है तो ये क्या बन गया, सो देखो रूट के अंदर ये 5 तो है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये पहले से हमारे पास 5b स्क्वायर आ रहा है। अब तुम सोचो, ये 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 5 इस b में भी मल्टीप्लाई होगा, ये फाइनली बन क्या गया, ये बन गया सर जी 5 जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, 5 जब b को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 5b स्क्वायर, और ये पहले से हमारे पास क्या है प्लस का 5b स्क्वायर, तो माइनस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर मर जाएगा यहां से, फिर बच क्या गया रूट अंडर 5 ए प्लस सी का होल स्क्वायर, अब खत्म, ए प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार है तो एक बार तो रूट से बाहर आ जाएगा, पर 5 कितनी बार है मेरे बच्चे, एक ही बार है, क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, नो, इसको रूट में ही रहने दो सर, ये हो जाएगा रूट अंडर 5 इंटू ए प्लस सी, यही हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा इस सवाल का। आ रही कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, हमने हर एक पॉइंट को तोड़ के लिखा है तुम्हारे समझने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन जब आप हर एक चीज को बिल्कुल ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगे और सवाल भी फटाफट बनते चले जाएगा। घबराओ नहीं, ये आपको एकदम बिल्कुल इत्मीनान से स्थिर तरीके से बताया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना आ पाए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से वही सवाल, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एंड प्लस 1। मेरे से सवाल पूछ रहा है स्क्वायर रूट हमको निकालना है किसका, x प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट मेरे से पूछा जा रहा है। ओहो, आपको दिख नहीं रहा है ना, देखो कह रहा है x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। इसका मेरे से स्क्वायर रूट पूछ रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इसको बताओ। अब तुम जरा इसको स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम सोचेंगे कि भैया स्क्वायर रूट तो तभी निकाल सकते हैं जब हमारे स्क्वायर के अंदर हो सकता है कोई चीज दो बार जरूर होगा, क्योंकि अगर दो बार होगा तभी हम उसमें से एक बार बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये दो बार होना ही होना है, किसी भी तरीके से आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। तब आएगा कैसे, इस बात पे पहले सोचते हैं। सोचने के लिए कुछ सिमेट्रिसिटी ढूंढो, क्या कुछ सिमेट्रिसिटी नजर आ रहा है? ये सिमेट्रिसिटी क्या है जरा देखिएगा। एक और चार कितना होता है बच्चा? 5। और 2 और 3 कितने होते हैं? 5। मतलब जरा इस दोनों को एक साथ पेयर लगाओ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 को अगर एक साथ लिखेंगे, ये x इस x से गुना होगा तो क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर। ये x जब इस 4 से गुना होगा तो क्या बनाएगा? 4x। ये 1 जब इस x से गुना होगा तो क्या बनाएगा? x। ये 1 जब इस 4 से गुना होगा तो क्या बनाएगा? 4। ओके, इस दोनों का गुना हो गया। अभी भी गुना में ही ये दोनों है ना, तो ये x इस x से गुना होकर क्या बना लेगा? एक्स स्क्वायर। ओके, ये x इस 3 से गुना हुआ तो बनाया 3x, और ये 2 इस x से गुना हुआ तो बना लिया 2x। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराया तो बन गया 2 3 6, और यहां बाद में प्लस 1 जोड़ा हुआ है। अब देखो ये क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर 4x प्लस एक्स कितना हो गया बच्चा? 5x, और ये हो गए 4 इंटू, इसको भी जरा आप इत्मीनान से देखेंगे तो ये नजर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और साइड से 1 चिपका हुआ है, यानी कि हमको इसका ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मेरे मन में कुछ तो आ रहा है, इसको देख के क्या आ रहा है जरा गौर से देखो ध्यान से। सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है। कुछ और भी आ रहे हैं क्या? सोचना पड़ेगा। क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जरा इसको देखो, ये 4 है और ये 6 है। क्या सिमेट्रिसिटी आ रहा है जरा गौर से देखना। ये 4 है और ये 6 है। 4 मतलब 5 से 1 कम, 6 मतलब 5 से 1 ज्यादा, अर्थात इस 4 को लिख दिए हम 5 माइनस 1, और इस 6 को लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 1, और बाद का 1 वो 1 ही रह जाएगा। अब देखो तो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, दोनों सेम चीज आया ना, तो इसको मानो a, तो ये है माइनस b, तो यहाँ क्या दिख रहा है? a प्लस b। बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बाद में प्लस 1, ये तो जुड़ा हुआ है। अब जरा बताओ 1 का स्क्वायर माइनस में अर्थात 1, और ये 1 प्लस में, प्लस 1 माइनस 1, खत्म। अब ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया मेरे भाई, इसमें लगाना चाहते हैं रूट, तभी तो स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आपको पता है स्क्वायर रूट में रूट के अंदर कोई चीज दो बार आएगा तो स्थिर से एक बार बाहर निकाल देंगे। सर जी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, अरे देखो देखो ये दो बार आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं था सवाल में, बड़ा ही आसान सवाल था। बढ़ा जाए आगे। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4 b4 c4 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देखते हैं क्या है हमारा सवाल। है थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, कॉम्प्लेक्स दिखेगा, घबराना नहीं, बढ़ते चले जाना है, कुछ नहीं है, बस अलजेब्रा तोड़ने के लिए होता है। मेरे दोस्त सवाल क्या दिया सो समझो। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इधर गया, हाँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4 b4 c4 बराबर 0 है दिया हुआ, एंड फाइंड आउट a4 b4 c4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, अगर हम तुमसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देखे हो? हाँ सर जी देखे हैं। ये क्या है? ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अरे नो नो नो, मिस्टेक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। सवाल सही है ना? सवाल तो सही है, मतलब इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा जरा देखो। ये A4, ये B4 और ये C4 दिख रहा है ना? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? देखो तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 2a² बी स्क्वायर माइनस 2b² सी स्क्वायर माइनस 2c² ए स्क्वायर ये है, ये एज इट इज है जैसा था मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने बस इस पावर 4 को ऐसा किया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि हमको पता है सर a² b² सी स्क्वायर का ही फंडा हमारे पास है। तो अब सोचो, अगर अब हम इसको a माने तो क्या ये a² बन गया, ये b² बन गया एंड ये c² बन गया। अब तुम खुद सोच के देखो, a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू क्या होता है? ये होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहां देखो, a का वैल्यू ही a² है, b का वैल्यू ही b² है, c का वैल्यू ही c² है। तो हम क्या करें? ab की जगह वही रखना होगा, bc की जगह वही रखना होगा जो b है जो c है। अब हमको अंदर ही अंदर देखो a² b² c² फिर से दिख गया। ये महानुभाव हटने का नाम ही नहीं लेने लगे। अब एक बार और इसको आगे फर्दर डिटेल कर देंगे, तोड़ देंगे। अब तो ये a² b² c² बन गया। अब हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और उसका स्क्वायर। हमने तोड़ा बस a² b² c² को है, पर इस कंप्लीट का स्क्वायर तो है, वो तो रहेगा। अच्छा, माइनस का यहां पे देखो, ये माइनस का यहां पे, अच्छा इसको तो लिखा ही नहीं हमने, हम तो सिर्फ a² b² c² को लिखे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। और ये जो फिर माइनस 2a² b² माइनस 2b² c² माइनस 2c² a² आएगा। तो सोचो, दो बार a² b² माइनस में, हम फिर यहाँ माइनस दो बार a² b², एक ही बार हम इसको लिख दें 4a² b² 4b² c² एंड 4c² a², एक ही बार इसको कर लिया। ओके सर, अब देखो ना इसका वैल्यू कितना बचा। इसका वैल्यू सवाल ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है 0, बस खत्म। ये अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर खत्म, 0। अब तुम्हारे पास बच जाता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक बात मन में आ रहा होगा क्या कि सर यहाँ ही माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, लेकिन आपने सब जगह प्लस कर दिया। मेरे बच्चे, इस सब का माइनस खींच लो तुम बाहर, और उसका स्क्वायर है तो माइनस का इवन पावर चढ़ाएंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ये माइनस को खींच लिया, स्क्वायर से प्लस करवा दिया। ठीक, माइनस का ये तो उतरेगा 4a² b² 4b² c² एंड 4c² a² आएगा। अब बताओ, ये देखो गौर से, a b प्लस c का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है? a² प्लस b² प्लस c²। तो चलो पहले करते हैं a² करोगे तो क्या आ जाएगा? 4a² b² प्लस b² 4b² c² प्लस c² तो 4c² a²। तो a² प्लस b² प्लस c² हो गया। अब क्या बनेगा? प्लस 2ab। तो 2 a के जगह आप इतना रखेंगे और b के जगह इतना रखेंगे। देखो तो पहली बात तो 2 दूना 4, 4 दूना ये 8 बन जाएगा। 2ab में 8, ab इंटू बी सी तो क्या बन जाएगा? ab²c। इसी तरह से जब 2bc करेंगे तो वो भी बन जाएगा 8
इस दोनों में क्या कॉमन दो बार आएगा, सी सी दो बार आ जाएगा, 8 ए बी सी स्क्वायर, और एक बार आ जाएगा क्या हमारा 8 ए स्क्वायर बी सी। ठीक, और ये साइड से पहले आ रहा है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो पहले से आ रहा है। अब देखो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में प्लस में खत्म, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में प्लस में खत्म, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में माइनस में खत्म, बच गया मेरे पास केवल इतना। अब जब इतना बच गया तब इसमें कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा मेरे दोस्त, एक बार ए, दो बार बी, एक बार सी, एबीसी यहां, एबीसी यहां भी, एबीसी यहां भी, सब में एबीसी नजर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, यहां लिख रहे देखना 8 ए बी सी कॉमन कर लेते क्योंकि सब में था मेरे बच्चे। इसमें से ए बी सी एक ही बार ए था जो बाहर निकल चुका है, यहां बी स्क्वायर था अर्थात दो बार बी था, तो दो बार बी था, एक बार बी बाहर निकल चुका है। यहां एक बार सी था, एक बार सी बाहर निकल चुका है, यहां दो बार बी आने के कारण से एक बी बच जाएगा। इसी तरह से सी दो बार है तो यहां सी बच जाएगा, यहां ए दो बार है तो एक बार ए बच जाएगा। आ रही बात समझ में? अब तुम देखो तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो सवाल दिया है। अब जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ही जीरो है, यहाँ जीरो इंटू कुछ भी रखेंगे तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। हमने फुल्ली एक्सपेंड करके इसको समझाया आपको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बार बार स्क्वायर स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको जब समझेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, आप समझ जाएंगे। इसको एक दो बार जब अपने से करेंगे, नहीं हो तो थोड़ा पीछे करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थोड़ा पैटर्न बदलेगा सवाल का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा हमारा सवाल, कर बच्चे देखो, करा y बराबर x प्लस 1 बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक, y बराबर x प्लस 1 बाय एक्स। Then find x4 x cube, then find x4 plus x cube, x4 plus x cube minus 4x square plus x plus 1 minus 4x square plus x plus 1। और भी कुछ दे रखा है क्या, can be reduced to which one of the following factor, मतलब इसको आप चार ऑप्शन दे रखे हैं, उस चारों ऑप्शन में से किसी एक में किस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको रिड्यूस करके लिखना होगा। जबकि y के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसी को हम y बोलेंगे, किसको, x प्लस 1 बाय एक्स को, कोई बात नहीं। एक बात याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, मेरे पास इस एक्सप्रेशन को आज के बाद दिमाग में सेट कर लो, x का पावर 4, x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी कि x के पावर 4 वाले टर्म में आप इस चीज को याद रखिएगा कि आपको ज्यादातर केस में ये सिमेट्रिसिटी नजर आएगा। क्या सिमेट्रिसिटी, ये वाली चीजें, ये कैसे दिखेगा अभी दिखा रहा, अभी दिखा रहे हैं, देखो आप एक काम करिएगा, इस दोनों को गुना करो, एक गुना एक, एक, और इस दोनों को भी गुना करो, एक गुना एक आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज को धड़ल्ले से कर सकते हैं, आपका इसमें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताने जा रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या कीजिएगा, सारे टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा दो, ठीक, जैसे ही डिवाइड लगाए तो क्या हो गया, x4 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो x, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 4 बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स बन जाएगा, 1 बाय एक्स बन जाएगा, हाँ, और 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक बार सवाल मिला लेते हैं, देन इतना बराबर जीरो, सॉरी हाँ वही तो बोले, कुछ तो हो रहा है, देन इतना बराबर जीरो दिया हो, इसको रिड्यूस करना, आपको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं मेरे दोस्त, एक चीज समझिएगा। अब ये इसलिए गलत हो रहा था, यहाँ पे हमको लग रहा था कि न्यूमरेटर सिर्फ एक ही टर्म है, अगर ये दोनों टर्म ना हो, हम ये जो एक्स स्क्वायर से सारे टर्म डिवाइड कर रहे हैं, तो बराबर के एक तरफ
अगर 5 जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 5 जोड़ना होगा। बराबर के एक तरफ 5 घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी घटाना होगा। बराबर के एक तरफ कुछ गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ गुना करना होगा। दोनों तरफ सेम चीज से भाग दे सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ एक तरफ भाग दिया था, दूसरा एक्सप्रेशन लिखा ही नहीं। ये तो नहीं चलता ना। आप जब तक बराबर की साइड कुछ नहीं देते, हम एक्चुअली में एक्स स्क्वायर से जो भागा दिए, इधर भी एक्स स्क्वायर से भागा दिए, तो 0/x² तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर को और 1/x² को एक साथ लिख लो, x² प्लस 1/x²। ये -4 को रहने दीजिए, x प्लस 1/x एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 1/x और फिर लिख दो -4, कोई दिक्कत। देखो ये दोनों को एक साथ लिख दिया, ये दोनों को एक साथ लिख दिया और 4 को फिर लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि जो एक डाटा गिवन था ना हमारे पास x प्लस 1/x को, जिसको हमको y बोलना था, हम उसके टर्म में सेट करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो a² प्लस b² को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2a इंटू b प्लस, ये तो है ही पहले से x प्लस 1/x और ये -4। अच्छा, यहां जब 2ab में x मर जाएगा, यहां केवल बचेगा -2 और ये -4, तो -2 और ये -4 तो -6 बन जाएगा। अब तुम सोचो इसका वैल्यू क्या दे रखा है सवाल हमसे, y। ये बन जाएगा y और उसका स्क्वायर है तो y²। वेरी गुड। अब यहां क्या है, ये y है हमारा, देखो ये कंप्लीट y है, ये हो गया प्लस y। अब यहां बच गया है -2 और यहां है -4, तो ये क्या बन गया फाइनली, y² प्लस y -6 बराबर 0। हमारा ये फाइनली एक्सप्रेशन रिड्यूस होके ये बन गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए, तो हमने 4 सवाल 5 सवाल आपको अभी बताए हैं। आज हम क्लास को करेंगे यही खत्म, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं आज क्लास। ठीक है, मिलते फिर अगले क्लास में, उम्मीद करते हैं तब तक आप अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।